वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि सीबीएसई ने क्लास 10th के टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसी को, यह जो सैम्पल पेपर है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिक्स बेसिक का सैम्पल पेपर डिस्कस किया था, इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर। ये जो आपका पेपर है मैक्सिमम 40 मार्क्स का होने वाला है। इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरीके से जो आपका पेपर है ये टोटल 40 मार्क्स का आ रहा है। जो आपका सेक्शन ए है वो 2 नंबर का है, सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं एंड सेक्शन सी के जो क्वेश्चन हैं वो 4 मार्क्स के हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको आखिरी में ये भी बताया गया है कि सीबीएसई ने जो अभी अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, इसके साथ ही साथ मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई ने रिलीज़ किया है कि अगर आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे नंबर दिए जाएंगे। जैसे हम अगर मानिए हम जो आपका पेपर है वो कैसा है तो सब्जेक्टिव है, तो अगर हम सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्टेप लिखते हैं, किसी में हम फार्मूला लिख देते हैं, किसी का हम आंसर फाइनल आंसर ला पाते हैं तो किसी का नहीं ला पाते हैं। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे और किस स्टेप के लिए कितना मार्क दिया जाएगा, ये भी सीबीएसई ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन एपी का है, दूसरा क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तीसरा क्वेश्चन सर्किल चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका चैप्टर 13 का है यानी कि मेंसुरेशन का है, क्वेश्चन 5 स्टैटिक्स का है एंड जो क्वेश्चन 6 है ये आपका है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कहने का मतलब कि अगर आप चाहें मार्क करना है किस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है तो आप मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं दोबारा रिपीट कर दूँ एक बार आपको। क्वेश्चन नंबर 1 एपी चैप्टर से है, चैप्टर 5 से है। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 4 से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 10 से है, सर्किल से। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 13 से है, मेंसुरेशन से। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है स्टैटिक्स से है एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यानी कहने का मतलब कि सभी चैप्टर से के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 4 नंबर के। ठीक है, देन है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो आपका है पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये स्टैटिक्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंस्ट्रक्शन का है एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है ये दिया गया है आपको, ये भी आपका किससे है तो एपी से है। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है कि एपी से बहुत ज़्यादा कुछ जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका है स्टैटिक्स से। ठीक है, यानी स्टैटिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसे पूछे जा रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका है हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से चैप्टर 9 से। जो 11 है ये किससे है तो जो आपका 11 है ये मेंसुरेशन से है, चैप्टर 13 से। देन जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी किससे है तो सर्कल से है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 जो है केस बेस्ड स्टडी है, ट्रिग्नोमेट्री का है एंड ये जो आपका है ये भी ये जो आपका दे रखा है ये एपी से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 किससे है तो एपी से है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बता दिया गया किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। आप चाहें तो अपना नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर देख के तो ये लगा कि जो स्टैटिक्स है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें कि सबसे ज़्यादा नंबर क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं तो स्टैटिक्स से पूछे गए हैं। देन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे नंबर आपको अलॉट किए जाएंगे अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो इस वीडियो में को आखिरी तक देखें। ठीक है, देन आइए शुरू करते हैं मार्किंग स्कीम। तो ये जो है आपका ये जो मार्किंग स्कीम है टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए, इसको भी सीबीएसई ने ही रिलीज़ किया है। ठीक है, और इन दोनों को आप डाउनलोड को आप देखना चाहते हैं, सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम, अगर आपको अभी तक ये मिला नहीं है तो इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसमें 2 चीज़ पूछे गए थे, 25th टर्म एंड 25th एंड 15th टर्म का डिफरेंस। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन के लिए भी 1 मार्क और दूसरे क्वेश्चन के लिए भी 1 मार्क। कहने का मतलब कि क्वेश्चन में 2 पार्ट थे और दोनों पार्ट के लिए आपको 1-1 नंबर मिले हैं। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसको भी देखिए 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। पहला पार्ट ये अगर सिर्फ आप फार्मूला लिख करके आ जा रहे हैं, वैल्यूज़ को पुट कर दे रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिल गया है और दूसरा नंबर दिया गया है फाइनल आंसर के लिए। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 3,
तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सर्कल, ये क्वेश्चन जो था सर्कल से था। इसमें 4 चीज़ें पूछी गई थी, हर एक चीज़ों के लिए आधे आधे मार्क्स आपको दिए गए, हाफ ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का था, आपको 2 नंबर मिल जा रहे हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए जो हाफ मार्क्स है सिर्फ किसके लिए दिया गया, तो फार्मूला लिखने के लिए, बस इक्वेट करने के लिए 1 नंबर दे दिया गया है लेटेंट हाइट फाइंड करने के लिए, एंड हाफ नंबर दे दिया गया है आपको हाइट फाइंड करने के लिए, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें अगर आप सिर्फ हर एक चीज़ का वैल्यू सही से पुट कर देते हैं फार्मूले के हिसाब से, तो आपको हाफ नंबर दिए गए हैं, हाफ मार्क्स मिला है फार्मूले के लिए, एंड 1 नंबर मिला गया है फाइनल आंसर के लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरीके से आपका मार्किंग स्कीम है। आप चाहें तो डाउनलोड करके हर एक स्टेप का मार्किंग स्कीम देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि इस मार्किंग स्कीम को पढ़ के ऐसा ही लग रहा है कि आपको मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर के फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को फुल स्टेप में लिख रहे हैं, अगर आपको कहने का मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप थोड़ा बहुत उसमें अच्छे से स्टेप लिख रहे हैं, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको डाउनलोड करके देख लें। देखिए यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में 1 मार्क्स दिया गया है सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, 1 नंबर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हाफ मार्क्स तो आपको वहीं मिल जाएगा। 1 नंबर मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर डायग्राम पे मिल जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर डायग्राम पे मिल जाएगा। और सिर्फ और सिर्फ आप सही सही डायग्राम बना देते हैं, यानी अगर किसी क्वेश्चन में आप सिर्फ फार्मूला लिख के आते हैं तभी भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो इस मार्किंग स्कीम को आप डाउनलोड कर लें एंड देख करके अपने आने वाले सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू।